नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर के सरकार चला रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का शिवसेना ग्रुप वो पूरी तरह से अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने ये एक्शन लिया है कि जो अफजल खान, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसका वध किया था, और यह वध आज नहीं, यह हुआ था 1659 ईस्वी में, वो उसकी कब्र वो बनाकर और आसपास अतिक्रमण कर दिया गया और वन क्षेत्र की लगभग 20,000 वर्ग फुट जमीन वहां लोगों ने इस कब्र के बहाने कब्जा ली। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सन 2007 में कि यह जो अवैध कब्जा है, कब्र तक ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को कब्र पे भी ऑब्जेक्शन है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको प्लानिंग करके उनका वध करने के लिए उसने साजिश रची थी, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस, मैं तो उसको राक्षस कहूंगा, उसका वध किया था, उसकी कब्र यहां इस देश में है क्यों? पता नहीं किसने बना दी और तब से है, लेकिन चलिए है। अब उस पर अतिक्रमण का अंत यह कि आसपास घेर कर मकान बना दिए गए और किसी की हिम्मत यह नहीं हुई कि देश आजाद हो गया, उसके बाद ये गुलामी की जंजीरें, गुलामी की निशानियां मिटाई जाए। अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यानी भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार है। तो आज अब आप देखिए, इतने साल बाद 2022 आ गया। 2007 से लेके 17 में देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हमने प्रक्रिया शुरू की थी कि हम ये अवैध अतिक्रमण हटाएंगे, लेकिन लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। और आप जानते ही हैं न्याय प्रक्रिया के स्टे मिल जाता है, तो स्टे मिल गया। लेकिन अब जब वो कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा इस प्रक्रिया को चलाया गया, फिर से सरकार ने अपनी तरफ से बात रखी और जब ये रिजेक्ट हुआ तो वहां बुलडोजर चला दिया गया है। हालांकि अभी भी इस मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं और जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं उनसे आग्रह किया है कि इस मामले में जो बुलडोजर है उसको रुकवाया जाए। लेकिन अब तो वो चल चुका और कोर्ट ने फिलहाल जो है उस पर कोई अभी रोक लगाने की तुरंत किसी को आश्वासन नहीं दिया है। एक तरफ ये एक्शन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो महाराष्ट्र के अंदर बदमाशी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है और बड़ी कार्रवाई एनसीपी के पूर्व मंत्री के ऊपर हुई है। आपको याद होगा कि हर हर महादेव मूवी की स्क्रीनिंग हो रही थी और एक मल्टीप्लेक्स में जाकर के एनसीपी के जो पूर्व मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने वहां मूवी को रुकवाने की कोशिश की थी और इसी में एक व्यक्ति ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की उस दंपत्ति के साथ। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, किरीट सोमैया हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, इन्होंने कहा था कि भाई मान लिया आपको कोई आपत्ति है, किसी सीन में दिक्कत है, तो आप उसके बारे में कानून की सहायता लीजिए, पुलिस में एफआईआर कराइए, लेकिन आप मैन हैंडलिंग करेंगे, ये कोई अनुमति अब महाराष्ट्र में मिलने वाली नहीं है। चाहे कोई भी हो, वो गुंडागर्दी करेगा, ये सहन नहीं होगा। और इसका आज एक्शन दिखाई दिया कि जिस बात को लेकर के किरीट सोमैया ने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें अब एक्शन हुआ है और एनसीपी के जो पूर्व मंत्री थे ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये बड़ी बात है कि जो एनसीपी महाविकास अघाड़ी सरकार में पूरी सरकार को चला रही थी और पुलिस के सिस्टम को कंट्रोल किए हुए थी, गृह मंत्रालय इनके पास था, आज उनका पूर्व मंत्री जेल की सलाखों के पीछे गया है। इससे बड़ी बात क्या होगी? कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर के अब महाराष्ट्र में फिर से वही एक शांति स्थापित करने और कानून का राज कायम करने में लगे हुए हैं, जो वाकई में एक सनातनी सरकार के लक्षण हैं। अब एक्शन हो रहा है तो लोग खुश हैं। आपको बताएं कि जो अफजल खान की जो ये कब्र है, इसको लेकर के जो अतिक्रमण है, अब आप सोचिए 2007 से मामला पेंडिंग है। लोग कानूनी प्रक्रिया में कैसे उलझाते हैं। ताज्जुब की बात यह है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अभी तक जितनी सरकार आई वो भाजपा सरकार के अलावा सब लोग उस पर इसलिए मौन हो गए कि एक विशेष वर्ग नाराज हो जाएगा, अतिक्रमण इसलिए नहीं हटवाया गया। अब इसको लेकर के जो ये एक्शन हो रहे हैं, इसमें जनता खुश है। महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि इस तरह से यदि पुलिस एक्शन मोड में होती, आपको बताएं जितेंद्र आव्हाड पर
जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और 100 कार्यकर्ताओं पर, जिसमें अज्ञात कार्यकर्ताओं के नाम लेकर के वो एफआईआर दर्ज हुई है, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं, आसानी से छूटने वाले नहीं हैं। इसमें आपको बता दूं, आईपीसी की धारा 141, 143, 146, 149 और 323 जो मारपीट की धारा है, और धमकाने की 504 धारा, और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 37/135, यानी ये वो धाराएं लगाई गई हैं। अब ये जितेंद्र चौहान जो जेल में गए हैं, इससे इन नेताओं को समझ में आ जाएगा कि भैया सरकार बदल चुकी है। अब ये उद्धव ठाकरे नहीं है कि जहां आप चाहे साधुओं को मार दो कोई एक्शन नहीं होगा। अब एक्शन होगा, पुलिस एक्शन करेगी, क्योंकि अब पुलिस से उगाही नहीं करवाई जा रही है, अब पुलिस से कानून की व्यवस्था कायम कराई जा रही है। भाई पुलिस है, एक एम्प्लॉई है, उसकी क्या गलती है? वो तो जो है, आप उस पुलिस वाले को उगाही में लगा दोगे तो कोई पुलिसकर्मी अपनी तनख्वाह में से जेब में से दे देगा नहीं कि भाई मुझे वेतन मिला है, साहब मंगा रहे हैं, और वो भी करोड़ों में, कौन देगा? तनख्वाहें भी नहीं है भाई, पुलिसकर्मियों की तो वैसे ही थोड़ी तनख्वाह होती है, बहुत कम वेतन होता है, उसमें से वो साहब की चाय पानी करें, पैसा उगाही नेताओं को दें या अपने बच्चे पाले। और इसलिए जब आप पुलिस पर अनावश्यक दबाव बनाकर उनको कहोगे कुछ भी हो, मुझे इतना लाख रुपया चाहिए, ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करनी है, इतना लाख रुपया चाहिए, तो कोई पुलिसकर्मी इधर उधर से कर्जा लेकर के पैसे देगा नेताजी को कि भैया हमें तो ट्रांसफर कराना है, घर से आपने 200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया, इंटीरियर में कहीं भेज दिया, नेताजी को चाहिए पैसे। अब पैसे वाला काम महाविकास आघाड़ी में चल रहा था सरकार में, ये तो खुलासा हुआ है। अनिल देशमुख इसी केस में जेल में बंद है, पुलिस के कमिश्नर खुद खोल रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो रहा है, लेकिन अब सरकार बदली है। हालांकि वो जो डायलॉग है ना कश्मीर फाइल का, सरकार आपकी है, सिस्टम अभी हमारा है, तो लोगों का कहना है कि भाई सिस्टम में अभी कुछ लोग उसी तरह के बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर कहीं बैठे हुए हैं कि लेकिन आज नहीं तो कल ये सिस्टम को क्लीन किया जाएगा। धीरे धीरे होता है, लेकिन आज ये तो कहा जा सकता है कि पुलिस एक्शन मोड में है और एक्शन अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। सरकार की मंशा दिखाई दे रही है कि वो अपराधियों से गठजोड़ नहीं चाहती, वो अपराधियों पर पुलिस का डंडा चाहती है, एक्शन चाहती है। अब इसमें कुछ नेता अपनी दादागिरी दिखाते हैं, उनको लगता है महाविकास आघाड़ी सरकार में जैसे हमारी चलती थी, जिसको चाहे पीट दो, जिस पे चाहे उगाही कर लो, जिसको चाहे डराओ धमकाओ, तो उन्होंने लगता है कि साहब अभी भी उनका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, अरे साहब हम तो एनसीपी से हैं, हम तो साहब उद्धव ठाकरे जी के खासम खास हैं। लेकिन आज एकनाथ शिंदे की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, इन्होंने स्पष्ट पुलिस को जो अधिकार दिए हैं, कह दिया है किसी से डरने की झुकने की जरूरत नहीं है, कानून का पालन होना चाहिए और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो गुंडा हो, नेता हो या कोई अधिकारी। और इसका असर आज दिख रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ये कह रही है वाकई में, और पुलिस भी खुश है, क्योंकि जो पुलिस की छवि मुंबई पुलिस की है, वो छवि वाकई में ऐसी थी कि उस छवि के चलते ये उसको स्कॉटलैंड की पुलिस बोला जाता था। तो आज वो पुलिसकर्मी अपने को महाविकास आघाड़ी के सरकार में अपमानित महसूस करते थे कि हमने एक इंप्रेशन जमाया था मुंबई पुलिस का, वो तो खराब कर दिया, नेताओं की वजह से खराब हुआ, तो उस छवि को अब सुधारने का मौका आया है। और कुल मिलाकर के ये जो है अब चीजें सुधरी हैं। कुल मिलाकर के अब ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये एक्शन मोड में है और इस एक्शन का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो अब मंत्री जी जेल में गए, पूर्व मंत्री हैं हालांकि, वो जेल के अंदर गए, और अब अगले आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए जो बाकी नेता होते हैं ना, फिर उनकी हिम्मत नहीं है कि बड़े को आप पकड़ लीजिए, छोटे वाले अपने आप समझ जाते हैं कि भाई सरकार का मूड क्या है। तो वो चीजें चलने वाली नहीं है जो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते चली थी। अब पुलिस को पावर दे दी गई है, खुली छुट्टी दे दी गई है, गुंडागर्दी किसी की भी चलनी नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है कि एनसीपी के जो मंत्री रहे हुए हैं वो जेल के अंदर गए हैं। तो जनता कह रही है कि हम इसी सरकार की उम्मीद कर रहे थे और यही नेचुरल अलायंस भाजपा और बीजेपी का है
इससे यही उम्मीद थी और इसीलिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को यह कहा जा रहा है कि वाकई में अब हिंदूवादी सरकार, सनातनी सरकार आ गई है। बीएमसी चुनाव में यह जनता वोट देकर इनका आभार जताएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वंदे मातरम।